अब हम स्किन केयर की जब बात करते हैं तो हमें डे केयर का बड़ा क्लियरली पता होता है कि हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। टीनेजर्स में भी आजकल हर जगह ट्रेंड में सबको एक डे केयर के बारे में पता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ आती है जहाँ पे नाइट केयर की बात आती है, जहाँ पे एक्टिव्स यूज़ करने की बात आती है और सीरम्स यूज़ करने की बात आती है। अब कौन सा सीरम किस टाइम पे किस एज ग्रुप में कैसे स्टार्ट करना है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कॉमन नाम भी आप सुनते रहते हैं, रेटिनॉल्स हैं, विटामिन सी है, वो किस तरीके से अप्लाई करना है, कितना कंपोजिशन होना चाहिए, किस एज से अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस वीडियो। जो सबसे पहले आप कैटेगराइज हम लोग करते हैं दैट्स नायासिनामाइड। आप देखोगे आजकल बहुत सारी फॉर्मुलेशंस में, मॉइस्चराइजर्स में भी, सनस्क्रीन में भी एक नायासिनामाइड की आपको कंपोजिशन मिलेगी मिलेगी। दिस इज़ वेरी वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। B3 होता है स्किन की बैरियर को इंटैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा इशू होता है जहाँ पे आपको लगता है कि अनइवन स्किन टोन है, डिसकलरेशंस हैं, पिगमेंटेशन है या पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं, वहाँ पे ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप मार्केट में ब्रांड्स में देखोगे तो 5% और 10% तक की ये कंपोजिशन मिल जाती है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने पहले बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो नाइट में यूज़ करने के लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ना करे, स्टार्ट विद 5% फॉर्मुलेशन। अब इसके साथ आप देखोगे बहुत सारी अब कॉम्बिनेशन भी मिल जाती हैं फॉर्मुलेशंस में। राइस वाटर के साथ ये बेस्ट होता है, हाइलुरोनिक एसिड के साथ भी ये मिल जाएगा, टोकोफेरोल एसीटेट के साथ भी ये मिल जाता है। तो ये वाली जो कंपोजिशन है बहुत ही बैलेंस्ड कंपोजिशंस होती हैं, बैलेंस्ड फॉर्मुलेशंस हैं, इनको आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि अगर अर्ली लेट टीनेज में या टीनेज में अगर हमें स्कारिंग है या इन्फ्लामेशन है, हम टीनेज से इसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी कैन गो अप ऑल द एज ग्रुप्स, ये नाइसिनामाइड का यूज़ कर सकते हैं। बट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे हमें ये होना चाहिए कि नरिशिंग ज़रूर होनी चाहिए, उसके अंदर पेप्टाइड्स भी हों, सिरामाइड्स भी हों, देन इट बिकम्स अ बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन। सेकेंड जो हमारा आ जाता है विटामिन सी। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, वी ऑल नो, ओरली भी हम लोग लेते हैं, इम्यूनिटी को भी ये बिल्डअप करता है। बट टॉपिकली इसका क्या रोल रहता है? इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं 25 ऑनवर्ड, जब हमें लगता है कि कोलेजन की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ये कंपोनेंट हम लोग ऐड करते हैं स्किन केयर में। अब ये कैसे यूज़ करना है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर बेनिफिट, जैसे कि रिवर्सेस द साइंस ऑफ एजिंग। ये बहुत अच्छा एक एंटी एजिंग का काम करता है, पिगमेंटेशन में ये हेल्प करता है, कोलेजन को रीमॉडल करने में ये हेल्प करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट इसके रहते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस आती हैं, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड आता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड आता है। तो ये सारा आप लोग स्टेबल फॉर्म में आप इसको यूज़ करिए। 15-20% तक ये आपको मिल जाता है मार्केट में। एंड कोशिश करिए अगर कोई पिगमेंटेशन का इशू है तो फेरुलिक एसिड के साथ ये बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन में आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज रूटीन में ये आपको नॉर्मल प्योर एस्कॉर्बिक एसिड भी मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड फॉर जस्ट, अगर हम साइंस ऑफ एजिंग की बात करें तो उसके लिए प्योर आप यूज़ कर सकते हैं स्टेबल फॉर्म में। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये आप पैकेजिंग के पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो जो पैकेजिंग है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी डीऑक्सीडाइज हो जाता है लाइट के कांटेक्ट में। तो ब्राउन कलर की बॉटल्स के अंदर, पंप पैकिंग्स में ये बहुत अच्छा स्टेबल रह जाता है और बहुत शेल्फ लाइफ इसकी अच्छी कंटिन्यू हो जाती है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। नाउ थर्ड सिरम, जो थर्ड कैटेगरी है वो हम बात करेंगे यहाँ पे BHA सिरम की। अब BHA इज़ लाइक 2% सैलिसिलिक, जो कि कॉमनली फॉर्मुलेशन होती है, 2% में ये मिल जाता है, विच इज़ लाइक सैलिसिलिक एसिड 2%। अब ये हमें कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पे इश्यूज होते हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, क्लॉग्ड पोर्स हैं, या स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल बना रही है, या हमें लग रहा है कि बम्पी स्किन है, वहाँ पे ये हम सिरम यूज़ कर सकते हैं। इसको ये प्योर भी मिल जाता है एंड बहुत सारी सेरामाइड्स का भी मिल जाता है। तो जहाँ पे हमें लगता है कि इन्फ्लामेशन है, रेडनेस पड़ी हुई है, स्किन बम्पी है, इसको हम 2 या 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। बट यू ऑलवेज टेस्ट, जब भी हम एक्टिव्स की या BHA सिरम की भी बात करें यहाँ पे, ऑलवेज आप उसको पहले 2 घंटा यूज़ करिए, सी फॉर योर स्किन इज़ नॉट रिएक्टिंग टू इट, ओनली देन आप इसको ओवरनाइट या फिर आप उसको 2 to 3 टाइम्स अ डे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इसको हमने बहुत लंबा टाइम यूज़ नहीं करना होता है, जितनी स्किन की ज़रूरत होती है इस फॉर्मुलेशन को हम यूज़ करके और हमें इसको वापस स्टॉप करना होता है, बिकॉज नहीं तो ये सटल लेवल पे एक्सफोलिएट करता रहता है एंड देन अगेन आपकी साइड इफेक्ट्स वाला चांस रहता है। अब हम फोर्थ कैटेगरी जो हम अगर बात करें, डल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड का बड़ा अच्छा रोल आ जाता है।
Hyaluronic acid, it draws water from the environment, but it fetches, it takes out water from the deepest layers also. तो ये पानी स्किन से भी खींचता है। तो हमें ये बहुत श्योरिटी होनी चाहिए कि जब हम हाइलुरोनिक एसिड कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमें ह्यूमेक्टेंट्स और एमोलियन ज़रूर यूज़ करने हैं, ताकि हम स्किन को अलग से भी मॉइस्चराइज कर रहे हैं, स्किन के बैरियर को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइलोनिक एसिड को हम प्लेन या सिंपली या सोलो में यूज़ नहीं करते हैं, इसके साथ आपको ग्लिसरीन मिल जाएगा, या नाइसिनामाइड के साथ भी ये फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी आती हैं। अब दीज डेज वही हम जब पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे मॉइस्चराइजर में एडेड कंपोनेंट भी ये रहता है, एंड अदरवाइज सनस्क्रीन में भी अभी एडेड कंपोनेंट्स वेरी गुड काइंड ऑफ ट्रेंडिंग मॉलिक्यूल इन द मार्केट। बट हमें कैसे यूज़ करना है आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, बट अब आप खुद से यूज़ कर रहे हैं तो 5% 10% तक आप इजीली जा सकते हैं। बट यू मेक श्योर दैट आप अलग से स्किन को नरिश भी कर रहे हैं, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड प्लम्प टू योर स्किन। बट ये भी देखा जाता है, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जब आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं आपको ब्रेक देने की ज़रूरत होती है। आपको हाइलुरोनिक कॉन्टीन्यूसली एवरी डे एवरी नाइट नहीं यूज़ करना होता है। जो हम प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं वो भी स्किन में ड्राइनेस ला सकता है, क्योंकि ये पानी स्किन के अंदर से खींच रहा होता है, तो ब्रेक की ज़रूरत होती है। जब भी हम एक्टिव्स की बात करते हैं तो हमेशा स्किन को आपको बीच में सटल एक ब्रेक देनी होती है, सो दैट कोई भी वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज ऑफ कोर्स विद एक्टिव्स। तो हमें एक कोशिश करनी होती है कि जहाँ थोड़ा सा भी हमें रिजल्ट डिलीवर हो गया है तो स्किन को एक रेस्ट भी चाहिए होती है। ये हम कई बार बहुत ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलती करते रहते हैं कि अगर विटामिन सी अगर शुरू किया है तो कॉन्टिन्यूसली फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, फॉर मंथ्स एंड मंथ्स यू कीप यूजिंग। ऐसा नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स स्किन की नीड्स के हिसाब से चेंज भी करने पड़ते हैं, एज के हिसाब से भी चेंज करने पड़ते हैं, हम लोग के एक्सटर्नल इंटरनल जो स्किन का एक्सपोजर है उसके हिसाब से भी चेंज करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो कि लास्ट हमारा इस टाइम पे कॉम्पोनेंट, दैट्स रेटिनॉल, विच इज़ अगेन बहुत अच्छा एक फाइन लाइन्स रिंकल्स के लिए काम करता है। इसको भी आप 25 ऑनवर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिनॉल्स की बहुत सारी कंपोजिशंस मार्केट में रहती हैं, 0.1% से लेके 1% तक जाती हैं। सबसे ज़्यादा इशू जो इसके साथ आता है कि वो एक ड्राइनेस देने की कोशिश करता है, बिकॉज ये बहुत ही इंटेंस एक्सफोलिएशन करता है। तो जहाँ पे भी लगता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी आप सीरम यूज़ कर रहे हैं उसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी हो, सो दैट आजकल इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल्स की फॉर्मुलेशंस आती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। और जब भी आप रेटिनॉल शुरू कर रहे हैं, यू स्लोली बिल्ड अप द हैबिट, दैट्स द बेस्ट रूल रेटिनॉल यूज़ करने के लिए। ऑफ कोर्स आपको जब रिजल्ट लेना होता है तो आपको कुछ महीने का एफर्ट लगता है टू कम ओवर विद द फाइन लाइन्स एंड एवरीथिंग। तो कोई भी ओवरनाइट मैजिक नहीं होने वाला है रेटिनॉल के साथ, बट आप स्लोली बिल्डअप करें अपनी हैबिट को, यूज़ इट वाइजली। 2 घंटे से शुरू करें, एंड यू कैन टेक इट टू ओवरनाइट। बीच में हमें ये कोशिश करनी है कि जब भी हम कर रहे हैं इवनिंग में मॉइस्चराइज डेफिनेटली आप करिए बिफोर यू यूज़ द मॉइस्चराइजर। दैट्स द बहुत अच्छा ये रूल रहता है कि आप मॉइस्चराइज करके रात को आप ये अप्लाई कर रहे हैं, एंड दिन में आप हमेशा नरिशिंग तो रहेगा ही, हाइड्रेशन डेफिनेटली इज़ रिक्वायर्ड, एंड सनस्क्रीन इज़ रियली मैंडेटरी। जब भी आप रेटिनॉल ऐड करते हैं अपने स्किन के रेजिम में तो सनस्क्रीन आपको मैंडेटरी होती है, आपको अप्लाई करनी होती है, इवन इफ़ यू आर स्टेइंग इनसाइड द डोर्स। तो बहुत सारे जो एक क्वेरी रहती है कि क्या कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए, हर हर एज ग्रुप में हर स्किन के टाइप के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से सिरम्स आर डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट होता है, चॉइस अलग करनी होती है। कई बार हम रैंडमली कोई ब्रांड्स पिक कर लेते हैं, सो दैट्स नॉट अ फेयर प्रैक्टिस। आप हमेशा कंसल्टेशन, या आप हमें भी क्वेरी डाल सकते हैं, हम अपने नंबर्स भी शेयर करते रहते हैं। इस चैनल पर हम और भी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।